भक्तों, मोहिनी एकादशी, हे साधकों, एकादशी वह दिन है जब आत्मा को निर्मल करने का अवसर मिलता है। और मोहिनी एकादशी, यह तो स्वयं भगवान की माया का रूप है, मोह को हरने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली व्रत तिथि। अब आप पूछेंगे, यह मोहिनी एकादशी कब है? तो श्रद्धा सहित जान लीजिए, इस वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का परम पावन व्रत गुरुवार 8 मई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ भले ही उसी दिन सुबह 3:46 पर हो जाए, परंतु संपूर्ण व्रत, पूजा और नियम इसी दिन संपन्न होंगे। अगले दिन अर्थात 9 मई 2025 को व्रत का पारण प्रभु के संकल्प से पूर्ण होकर प्रातः 5:33 से 8:01 के मध्य किया जाएगा। हे भक्तों, यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, कौन पाए अमृत? उस समय स्वयं प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया। रूप ऐसा कि असुर सम्मोहित हो गए और अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रभु ने मोहिनी रूप में धर्म की रक्षा की। तो जो इस दिन व्रत करता है वह भी मोह के जाल से छूट जाता है। हे सज्जनों, अब सुनिए व्रत की विधि। व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की साधना है। 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी, पीला फूल, चंदन, धूप, दीप से पूजा करें। भगवान के प्रिय नाम एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम विष्णुवे नमः का जाप करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दें तो निर्जल व्रत करें, नहीं तो फलाहार लें। अनाज, चावल, दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का त्याग करें। दिन भर हरि नाम का स्मरण करें, गीता पाठ करें, भगवान की कथा सुनें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात भर भजन, ध्यान, हरि नाम में समय बिताएं। यह रात्रि संसार की निंद्रा छोड़ आत्मा की जागृति की रात्रि है। और अगले दिन 9 मई को जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की प्रथम किरण फूटे तब गाय को हरा चारा दें, किसी निर्धन को अन्न या वस्त्र का दान करें और फिर प्रभु के नाम स्मरण के साथ सात्विक भोजन कर व्रत का पारण करें। हे धर्मप्रिय आत्माओं, एकादशी के व्रत में केवल कर्म नहीं, भाव मुख्य होता है। यदि मन में प्रेम है, विश्वास है तो व्रत पूर्ण है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो पुरुष इसे श्रद्धा से करता है उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, और जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड पति सुख, संतान सुख और अंततः भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन सोचिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जब हर कोई अपनी ही उलझनों में फंसा है तो कौन हमें सच्चा रास्ता दिखाएगा? सही व्रत विधि क्या है? शुभ तिथि कौन सी है? मुहूर्त कब है? ये सब बातें जानने के लिए हमें ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां हर बात शास्त्रों के अनुसार कही जाती हो। ऐसा स्थान जहां हर शब्द मंत्र की तरह प्रभावी हो, जहां हर कथा हमारे जीवन को दिशा देने वाली हो और जहां व्रतों की व्याख्या केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण बन जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में मंदिर कहां बने, दरवाजे पर कौन सा शुभ चिन्ह लगाया जाए, कौन सी दिशा आपके जीवन में सुख लाएगी और कौन सी अनचाही विपत्तियों का कारण बन सकती है, तो हमारे वास्तु ज्ञान परिवार से जुड़िए। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मा को जगाना है। हम यही मानते हैं कि हर एकादशी, हर ग्रह स्थिति, हर वास्तु संकेत प्रभु के भेजे हुए संदेश हैं जो हमें भीतर से पुकार रहे हैं। मोहिनी एकादशी कोई साधारण उपवास नहीं है। यह तो जीवन में फैले मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या और पद प्रतिष्ठा के जाल से निकलने का एक अवसर है। यह व्रत हमें वह रास्ता दिखाता है जो हमें अपने भीतर की अशांति से बाहर लाकर प्रभु की शरण में ले जाता है। और अगर आप इस दिन सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और शांति के साथ उपवास करें तो वही भगवान
जो मोहिनी रूप में असुरों को भी सम्मोहित कर चुके हैं, वो आपके हृदय में स्थायी रूप से निवास करेंगे। इसलिए हे धर्म प्रेमी भक्तों, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि इस 8 मई को हम मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। अपने जीवन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके उसे पावन बनाएंगे और हर दिन वास्तु ज्ञान के साथ जुड़कर अपनी आत्मा को जागरूक करेंगे। क्योंकि जहां व्रत है वहां शक्ति है, जहां श्रद्धा है वहां सिद्धि है, और जहां वास्तु ज्ञान है वहां जीवन को सच्ची दिशा मिलती है। भक्तों, जहां व्रत है वहां त्याग है, जहां त्याग है वहां तप है, और जहां तप है वहां प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। मोहिनी एकादशी एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा और विधि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त पापों को हरने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र धृष्टबुद्धि अत्यंत पापी और व्यसनी था। वह वेश्याओं के संग में पड़कर अपने कुल का नाम कलंकित कर रहा था। जब राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया, तब वह जंगल में जाकर भूख प्यास से कष्ट पाने लगा। एक दिन वह महामुनि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, तू वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि ने विधिपूर्वक यह व्रत किया और उसके सारे पाप कट गए। अंततः वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो यह कथा केवल एक चरित्र नहीं, बल्कि साक्षात प्रमाण है कि व्रत में कितनी शक्ति है। व्रत मन को वश करता है, व्रत इंद्रियों को साधता है, व्रत से आत्मा प्रभु के निकट पहुंचती है। अब आप सोचेंगे, क्या हम जैसे गृहस्थ भी यह व्रत कर सकते हैं? तो सुनो, एकादशी व्रत गृहस्थ के लिए ही वरदान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को यह व्रत कल्याणकारी है। इस व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं, आइए अब इस पर ध्यान दें। जब आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, आपके पुराने जन्मों के पाप कटते हैं, आत्मा का भारीपन हल्का होता है, चित्त शुद्ध होता है और आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। जो रोग शरीर से चिपके हैं, जो दोष गृह में बैठे हैं, जो अशांति मन में छुपी है, सब इस व्रत की अग्नि में भस्म हो जाती है। जो स्त्रियां संतान सुख चाहती हैं, उन्हें योग्य संतान प्राप्त होती है। जो युवक विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें उत्तम जीवन संगिनी मिलती है। जो व्यापारी सफलता की कामना करते हैं, उनके मार्ग खुलते हैं। और सबसे ऊपर, जो इस दिन हरि नाम जप करते हैं, जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें यह मानव जन्म व्यर्थ नहीं जाता। अब विचार कीजिए, इतना फल, इतनी कृपा, और वह भी केवल एक दिन के संकल्प से। क्या यह अवसर हम चूक सकते हैं? और हे सज्जनों, व्रत करना एक बात है, परंतु शुद्धता और दिशा का ज्ञान उसमें सहायक होता है। यहां वास्तु ज्ञान आपका मार्गदर्शक बनता है। आप पूजा किस दिशा में करें, दीपक कहां रखें, कौन से रंग भगवान को प्रिय हैं, घर में तुलसी कहां होनी चाहिए, इन सभी बातों की शास्त्रीय जानकारी यदि किसी ने सरल शब्दों में दी है, तो वह है वास्तु ज्ञान। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपके हृदय में प्रभु का मंदिर बनाना। हम आपको यह भी बताते हैं कि एकादशी के दिन कौन से संकल्प लेने चाहिए, घर के किस कोने में बैठकर जप करें और किस समय ध्यान करें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह भीतर से हो। जब आप वास्तु ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तो आपको केवल एक वीडियो नहीं मिलता, आपको मिलता है एक सत्संग, एक संतवाणी, एक दिशा। अब अंत में यह समझ लीजिए कि मोहिनी एकादशी केवल तिथि नहीं, ये तो प्रभु की माया से पार जाने का द्वार है। संसार रूपी इस भवसागर में जहां हर ओर मोह, माया, लोभ, विकार का जाल फैला है, यह एकादशी एक नौका बनकर हमें पार लगाती है। तो हे आत्मन, क्या आप तैयार हैं उस नौका पर चढ़ने के लिए? क्या आप 8 मई को व्रत, उपवास और भक्ति का संकल्प लेंगे? क्या आप मोहिनी एकादशी के दिन अपने घर को पवित्र करेंगे?
क्या आप वास्तु ज्ञान से जुड़कर हर व्रत हर पर्व को ज्ञान पूर्वक श्रद्धापूर्वक मनाएंगे? तो फिर आइए इस मोहिनी एकादशी पर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री हरि, मेरे हृदय को भी मोह से मुक्त कर दो, मेरी आत्मा को सत्य की ओर मोड़ दो, मेरे जीवन को तुम्हारी सेवा में लगा दो और मुझे मोहिनी एकादशी का सच्चा फल दो। हे भक्तों, जहां एक ओर सन्यासी जन वनों में ध्यान करते हैं, वहीं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधक भी प्रभु प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। और एकादशी, विशेषकर मोहिनी एकादशी, गृहस्थों के लिए वरदान है। गृहस्थ को तो व्रत का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि उसका जीवन संसार से जुड़ा है। संतान, व्यापार, संबंध, सुख दुख की लहरों में डूबता उतरता जीवन, और इन लहरों के मध्य एकादशी व्रत वह पतवार है जो जीवन को दिशा देता है, गति देता है और गति को गुरु के चरणों की ओर मोड़ देता है। अब सुनिए मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। दशमी तिथि से नियम पालन। दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत संकल्प लें, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर मम समस्त पापक्षय पूर्वक श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम मोक्ष प्राप्त्यर्थम च वैशाख शुक्ल एकादश्याम मोहिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, पुष्पमाला, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं, विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पण करें, दीपक जलाएं और धूप अर्पण करें, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नैवेद्य अर्पण करें, फल, मिठाई या सूखा मेवा चढ़ाएं। व्रत में अन्न का नैवेद्य वर्जित होता है। विष्णु स्तुति करें, यह श्लोक पढ़ें, शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तुलसी पत्र अर्पण करते समय तुलस्यापत्रम समर्पयामि। आरती करें, विष्णु जी की आरती गाएं, जैसे ओम जय जगदीश हरे। दिन भर उपवास और हरि नाम जप करें। ओम नमो नारायणाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। रात्रि में जागरण करें यदि संभव हो। भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें, फिर स्वयं पारण करें, फलाहार या अन्न ग्रहण करें। यह क्रम आपका व्रत सफल और पुण्यदायी बनाएगा। रात्रि जागरण में श्री हरि का भजन करते हुए जागरण करना शुभ माना जाता है। स्वयं व्रत का पारण करें, प्रातः स्नान करके अन्न जल ग्रहण करें। इस व्रत का विशेष फल यही है कि यह जन्मों के पापों का नाश करता है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। आपको वस्तु ज्ञान द्वारा दी गई आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हरि विष्णु।